और अब आगे बढ़ते हुए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर जो हंगामा शुरू हुआ है वो थमने का नाम लेता फिलहाल नहीं दिख रहा। आज लगातार तीसरे दिन विधानसभा में 370 पर जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन शुरू होते ही अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक हैं खुर्शीद शेख, जिन्होंने सदन में 370 से जुड़ा हुआ एक पोस्टर लहराने की कोशिश की, जिसके बाद बीजेपी के विधायकों ने उन्हें वहां पकड़ा और फिर बाद में मार्शल ने बाहर निकाल दिया। खुर्शीद शेख निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद के भाई। गुरुवार के दिन भी उन्होंने सदन में अनुच्छेद 370 लिखा पोस्टर लहराया था और तब भी भारी हंगामा हुआ था। विधायकों के साथ हाथापाई और मारपीट हुई थी। ये देखिए आप जरा तस्वीरें। 370 की बहाली प्रस्ताव पर किस तरीके से जो हंगामा शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। खुर्शीद शेख निर्दलीय चुने गए और अब किस तरीके से वो जब पोस्टर लेकर पहुंचे, उन्होंने वो पोस्टर दिखाया, लहराने की कोशिश की, तो पहले बीजेपी विधायकों ने उन्हें पकड़ा और फिर मार्शल ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बीच हाथापाई, धक्का मुक्की की तस्वीरें किस तरह से सामने आई हैं आप देख सकते हैं कि 370 के नाम पर लगातार ये तकरार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले में आरोप लगा रही है उमर सरकार पर कि कश्मीर में एक बार फिर से साजिशें शुरू हो गई हैं। कश्मीर का अमन चैन छीनने की कोशिशें हैं। ये 370 की बहाली प्रस्ताव पर ये बीजेपी का हमला है उमर अब्दुल्ला सरकार। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र फिर से शुरू हो गया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायकों ने सत्र का बहिष्कार किया। थोड़ी ही देर में विधानसभा में उमर अब्दुल्ला बोलने वाले हैं, लेकिन बीजेपी विधायकों ने सत्र का बहिष्कार कर दिया है। बीजेपी विधायक इस प्रस्ताव का लगातार विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र पहले हंगामे की वजह से कार्यवाही को स्थगित किया गया था, लेकिन एक बार फिर शुरू हो गया है। अभी क्या जानकारी इसको लेकर और हमारे पास है, सीधे रुक करते हैं आसिफ कुरैशी हमारे साथ। आसिफ, भले विधानसभा सत्र फिर से शुरू हो गया हो, लेकिन इससे पहले जो हमने तस्वीरें देखी, लगातार घमासान मचा हुआ है सत्र के भीतर। अभी क्या कुछ अपडेट है? शिरीन, देखिए इस समय कार्रवाई चल रही है और बिल्कुल सदन के बीच में खामोशी है, क्योंकि बीजेपी को छोड़ बाकी सभी दलों के नेता अंदर मौजूद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी नेता अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा अवामी इत्तेहाद पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से जुड़े हुए विधायक भी और ऐसे निर्दलीय विधायक भी जो सरकार के समर्थन में हैं, वो सदन में बैठकर जो प्रस्ताव आया था, जो भाषण दिया था एलजी ने, उसका थैंक्स जो है बहस उसमें बोल रहे हैं। लेकिन इंतजार अब है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का, क्योंकि मुख्यमंत्री एक फंक्शन में शामिल होने के लिए एसकेआईसी गए, जहां पे नवनियुक्त मेडिकल ऑफिसर्स में वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स बांट रहे हैं और अब से थोड़ी देर में वो वापस लौटकर सदन में आएंगे और सदन को संबोधित करेंगे। लेकिन बीजेपी के कोई भी विधायक इस समय सदन में मौजूद नहीं है और बीजेपी के विधायक यानी अपोजिशन के बिना ही सदन की कार्रवाई चल रही है। आज अंतिम दिन है इस सेशन का, यानी आज शाम को सदन स्थगित हो जाएगा और अगला सेशन जो होगा अब जम्मू में होगा, जो कि या तो विंटर सेशन या फिर बजट सेशन हो सकता है, जिसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। लेकिन ये पूरा सेशन 370 की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि 3 दिन लगातार जो है सदन में जो गुथमगुथ हुई, जो हाथापाई हुई, वो पूरी दुनिया ने देखी, देश ने देखी, और जो कार्रवाई, जो काम यहाँ होना था वो नहीं हुआ। केवल राजनीति हुई, विरोध हुआ और उस शोर शराबे के बीच में वो जो काम जिसके लिए ये सदन चुना गया था शायद नहीं हुआ। लेकिन अब इंतजार रहेगा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सदन में आकर क्या भाषण देते हैं, क्या बात रखते हैं, आप कैसे नजर रखिएगा। फिर हम आपके पास लौटेंगे और देखना होगा कि इस पूरे हंगामेदार सत्र के बीच जब पहुंचते हैं सदन में उमर अब्दुल्ला तो क्या कहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले में एक रैली को संबोधित किया और जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे पर उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जब से कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार आई है, कश्मीर को लेकर साजिशें हो रही हैं। बीजेपी के विधायकों को विधानसभा से उठाकर फेंका जा रहा है। विधानसभा के भीतर अनुच्छेद 370 के समर्थन में बैनर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होने दिया। तो ये तमाम बड़े आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज महाराष्ट्र में जब वो धुले के में संबोधित कर रहे थे रैली को, उन्होंने कहा कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद का साथ दिया है। कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है।
इसका एक बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। ये मोदी आया तब जाके बाबा साहब आंबेडकर संविधान जम्मू कश्मीर में लगा। जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ों का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या यह देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? कांग्रेस गठबंधन एक तरफ कश्मीर में आदिवासियों के अधिकार छीनने का ऐलान करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आकर ये लोग आदिवासियों की आंख में धूल झोंकने का पाप कर रहे हैं। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। तो इस मामले को लेकर बीजेपी एकदम हमलावर मोड में है। इस हंगामे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के सांगली में वो भी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि शरद पवार और कांग्रेस वाले 370 का समर्थन करते हैं। आपकी 4 पुश्तें भी आएंगी तो 370 वापस नहीं आएगा। कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। जम्मू में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने उमर सरकार का पुतला भी फूंका। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिस तरह से यह प्रस्ताव लाया गया वो पूरी तरह असंवैधानिक था। तस्वीरें आप जम्मू से देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और पुतला फूंका जा रहा है जम्मू कश्मीर सरकार का। दरअसल धारा 370 पर जो प्रस्ताव पारित जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ है, उसके बाद लगातार जम्मू की सड़कों पर ऐसे नजारे दिख रहे हैं। जम्मू में कई समुदाय सड़कों पर है और आज जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है जम्मू कश्मीर विधानसभा में, उसको लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं बीजेपी की महिला कार्यकर्ता और लगातार नारेबाजी हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ। लगातार यहां पर पुतले फूके जा रहे हैं और आरोप ये लगा रही हैं महिला कार्यकर्ता की संविधान की धज्जियां जो हैं वो इस बार विधानसभा में उड़ाई गई हैं और संविधान जो है उसका पालन नहीं हो रहा। साथ ही महिला कार्यकर्ता ये भी आरोप लगा रही हैं कि जिस तरह से
यहाँ पर इस प्रस्ताव को लाया गया वो भी असंवैधानिक था, गैर कानूनी थी। मैडम, किसका पुतला जलाया आपने, वजह क्या है? आप देखिए कि अभी असेंबली में रिसेंटली किस तरह इन्होंने धारा 370 पे प्रश्न करे हैं। हम सभी जानते हैं कि 2019 के बाद किस तरह हमारे जम्मू कश्मीर की छवि को 370 हटने के बाद किस तरह अमन शांति का माहौल, किस तरह टूरिस्ट को बढ़ावा मिला है, किस तरह मेडिकल कॉलेजेस का आना है, इंस्टीट्यूशंस यहाँ नए नए बन रहे हैं, लोगों को कोई विरोध नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिस तरह असेंबली से घसीट कर इन लोगों ने बाहर निकाला है, इन्होंने अपनी मानसिकता को दिखाया है। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि हमने ट्रेलर दिखाया है, इसी तरह ये जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को घसीट के बाहर फेंकेंगे और दोबारा से जम्मू कश्मीर में ये उग्रवाद टेररिस्ट का जो है वो ये बिछाना चाहते हैं कि सेम हम उसी पोजीशन पे दोबारा से खड़े हो जाएं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 पर हो रहे हंगामे की गूंज उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उपचुनाव के प्रचार के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को उन्होंने निशाने पर लिया है। बड़ी खबर इससे जुड़ी ये है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 के नाम पर हंगामा, फिलिस्तीन पाक पर आंसू बहाने वाले चुप क्यों हैं? जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चुप्पी पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी झूठ बोलती हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है और कोई भी भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को कतई पर किसी प्रकार की चोट को स्वीकार नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। देखिए, समाजवादी पार्टी को सिर्फ धारा 370 ही नहीं बल्कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी उन्होंने घेरा और बटेंगे कटेंगे के बाद एक नया नारा दिया है। उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का यह नया नारा, उन्होंने कहा, जहां दिखे सपाई वहीं बिटिया घबराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर यह नारा देते हुए बड़ा हमला किया। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने निशाना साधा और कहा, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। नया भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं। तो चुनाव से पहले चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं योगी आदित्यनाथ और बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब उनका ये नया नारा, जिसे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इसका जवाब भी दिया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बातें करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छिपा सकती। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 बीजेपी उपचुनाव में हार रही 9 की 9। तो ये देखिए, एक तरफ योगी का आज एक नया नारा तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने किस तरीके से पलटवार करते हुए ललकारा है। जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आज योगी आदित्यनाथ ने ये नया नारा दिया तो दूसरी तरफ इसका पलटवार करते हुए एक्स पर पोस्ट किया बाकायदा अखिलेश यादव ने और कहा, अगर प्रतिशत में समझें
तो 100 की 100 बीजेपी उपचुनाव में हार रही 9 की 9। तो उपचुनाव में अब एक और ये जो एक दूसरे पर पलटवार का सिलसिला है वो बढ़ गया है योगी आदित्यनाथ के इस नए नारे के बाद। और एक्स पर जो पोस्ट किया गया अखिलेश यादव की तरफ से वो पूरा हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये निशाना साधते हुए कि डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मकता बातें। वो आगे लिख रहे हैं कि जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बातें करते हैं। तो एक तरफ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ललकार रहे हैं, हमला कर रहे हैं। अच्छा, इसी मुद्दे को लेकर अवधेश प्रसाद इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, ये सीता सावित्री का देश है। महिलाओं के बारे में यहाँ तक कहा गया है यत्र नार्यास पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। तो नारियों का जब इतना हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारी परंपराओं में नारियों के सम्मान की बात कही गई है, तो नारियों का सम्मान, आदर हर स्तर पर होना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को आप सुन रहे थे, नारियों के सम्मान की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हर स्तर पर नारियों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अब देखिए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश यादव, उनकी सरकार, समाजवादी पार्टी, उनकी जो पार्टी है उसको घेरते हुए यहाँ योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो एक दूसरे पर वार और पलटवार, क्योंकि अब उपचुनावों की तारीख भी नजदीक आ रही है, ऐसे में कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता एक दूसरे पर सवाल खड़े करने को लेकर। और महाराष्ट्र के नासिक से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज तीसरी बार ओबीसी समाज का व्यक्ति तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना है और कांग्रेस इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की नींद उड़ गई है और इसीलिए वो अपना गुस्सा ओबीसी पर निकाल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कांग्रेस पर प्रहार। कि कांग्रेस ओबीसी से नफरत करती है। आज ओबीसी समाज का एक व्यक्ति लगातार 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद लेकर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना है। कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। ओबीसी, वो भी इतनी छोटी जाति का, वो कैसे प्रधानमंत्री बन गया और 60 साल के बाद तीसरी बार बनने वाला बन गया। उनको नींद नहीं आ रही है और इसलिए गुस्सा ओबीसी समाज पे निकाल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जो कांग्रेस पर निशाना ओबीसी को लेकर साध रहे थे। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ वैभव परब, हमारे संवाददाता सीधा महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ गए। वैभव, ये ओबीसी कार्ड के जरिए कांग्रेस पर प्रहार प्रधानमंत्री का, चुनावों का समय है, क्या असर इसका हो सकता है? देखिए, यहाँ पे जो घटना हुई है वो पूर्वी कश्मीर में हुई है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो महाराष्ट्र में होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और भाजपा की सीधी लड़ाई कांग्रेस से होने वाली है। लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को यहाँ पे पूरी तरह से हार मिली है और कांग्रेस यहाँ पे टॉप नंबर पर रही है। अब विधानसभा में भी यही हालत हो सकती है भाजपा पे, पर इसलिए ये भाजपा की तरफ से ओबीसी का कार्ड खेला जा रहा है। अब दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में फिलहाल ओबीसी हो, मराठा हो, धनगर हो, मुस्लिम हो, ये सभी आरक्षण के मुद्दे पे मामला चल रहा है। सभी लोग आरक्षण के लिए रास्ते पे उतर रहे हैं। मनोज जरांगे मराठवाड़ा में है, लक्ष्मण हाके है, धनगर आरक्षण है। तो ये सब मामले को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने बराबर ओबीसी मुद्दे को हाथ डाला है, ताकि आने वाले दिनों में काम करेगा, इसका असर क्या होगा ये समझ आएगा चुनावों के बाद। बहुत शुक्रिया आपका वैभव इस तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हुए आज की एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर है। दरअसल अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल करने का रास्ता आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अजीज बादशाह फैसले को निरस्त कर दिया है। अजीज बादशाह फैसले में एएमयू की अल्पसंख्यक वाली दावेदारी को ही खारिज कर दिया गया था। हालांकि एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा या फिर नहीं, ये अब 3 जजों की नई बेंच फैसला करेगी आगे। लेकिन एक बार फिर आपको यहां ये बता देते हैं कि आज के फैसले का सार यही है कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
1967 के फैसले को आज निरस्त कर दिया कोर्ट ने और साथ ही नई बेंच इस मामले पर अब यह तय करेगी, ये साफ कर दिया। और देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नईमा खातून ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद थी आज वही हुआ है। एमयू की वीसी नईमा खातून जी हमारे साथ में। मैम, सुप्रीम कोर्ट में आप लोग सब लोग आए थे यही मांग करते हुए स्टेटस क्लियर हो, लेकिन स्टेटस तो अभी भी क्लियर नहीं हो पाया। हाँ, अभी भी नहीं। We will just wait for the to be uploaded on the website. Just wait for judgment to be uploaded. आप भी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो कुछ ना कुछ एक उम्मीद तो जरूर होगी ना कि स्टेटस क्लियर हो जाए। हमारी उम्मीद पे पूरा सुप्रीम कोर्ट खरा उतरा है जी। सारे इंडीसिया बता दिए हैं, बस कहना रह गया, वो अगली जजमेंट में क्या हो जाएगा। 3 जजों की बेंच अब इस मामले की सुनवाई करेगी। We honor the judgment of the Supreme Court, obviously the highest court, that to a 7 judge bench, so we honor that. जो भी एडमिशन प्रोसेस था वो चलता रहेगा एज इट इज। कैसे चला था सर? कोई चेंज उस पर डिटेल अभी आपको नहीं बात है। दिस नॉट टाइम टू गिव डिटेल अबाउट व्हाट एडमिशन प्रोसेस अभी तक चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। स्टेटस को हमारा मेंटेन है जी। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। किसने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई, जो अजीज पासा का फैसला आया था पहले, उसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। तो अभी मेरी सूचना, न जजमेंट है मेरे सामने, ना अभी कोई निर्णय आया है 3 जजेस बेंच का, तो मैं इतने कह सकता हूं कि मैं अजीज बासा के फैसले को जो निरस्त किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो उन्होंने छीन लिया था माइनॉरिटी स्टेटस है कि नहीं है, उसका मैं स्वागत करता हूं। बाकी जैसी जजमेंट आएगा, हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की शान है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और BHU दोनों को अपना स्टेटस बना रहना चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आज आया है, वो स्वागत योग्य है कि जो AMU का माइनॉरिटी स्टेटस है वो बना रहेगा, क्योंकि 2005 का जो फैसला था हाई कोर्ट का, उसको रद्द करने का काम किया है। तो AMU का दर्जा बना रहेगा। ये जरूर है कि 3 बेंच जो जजों की बेंच है वो ये जरूर आगे तय करेगी कि ये जो स्टेटस है माइनॉरिटी वो आगे भी बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। समाजवादी पार्टी को भरोसा है देश की न्यायपालिका पे कि आगे भी जो फैसला आएगा वो AMU के पक्ष में आएगा। माइनॉरिटी स्टेटस उनका बना रहना चाहिए, क्योंकि देश में संविधान में ये व्यवस्था दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती थी कि AMU को माइनॉरिटी स्टेटस वो उनका बरकरार रहे, लेकिन देश की अदालत ने आज जो फैसला सुनाया है वो स्वागत योग्य है। समाजवादी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। बात इटावा की करेंगे, जहां दारोगा की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है जो काफी वायरल भी हो रहा है और इस वायरल वीडियो पर एसएसपी ने संज्ञान लिया है। एसएसपी ने सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया। सीओ भरथना को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। 2 महीने पुराने ये वीडियो हालांकि बताया जा रहा है और इस वायरल वीडियो में पिटाई की गई एक शख्स की, दारोगा ने किस तरीके से अपनी दबंगई दिखाई, जरा आपकी तस्वीरें देखिए। बेल्ट से पीटते हुए एक शख्स को दारोगा बुरी तरीके से, ये वीडियो काफी वायरल हुआ, जिस पर सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर पुलिस का किस तरीके का रवैया है, ये किस तरह का चेहरा है। और इसी मामले पर अब एसएसपी ने संज्ञान लिया, सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया और इस मामले की जांच जो है वो सीओ भरथना को सौंपी गई है। 2 महीने पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है कि संज्ञान में आया था एक मामला जिसमें एक चौकी इंचार्ज महेवा द्वारा एक व्यक्ति को पीटते हुए दिखाया गया था एक वीडियो में। उस संबंध में मेरे द्वारा संज्ञानित होकर के इसमें जो है सीओ क्षेत्राधिकारी भटना से जांच कराई गई है। उस जांच में पाया गया प्रथम दृष्टया कि ये 2 महीना पुराना वीडियो है और इसमें एक व्यक्ति के खिलाफ अभियोग दर्ज था। उसमें अपने माता और अपने पिता और बहन को पीटने का मामला था और आपत्तिजनक पाए जाने पर चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें जो है जो भी विभागीय कार्रवाई है वो संस्थित कर दी है तथा प्रारंभिक जांच करके जो विभागीय कार्रवाई होती है उसमें दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर टोल पर मारपीट का मामला सामने आया है। कार सवार युवकों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। कार सवार युवकों ने टोल पर तोड़फोड़ भी की है। मारपीट और तोड़फोड़ का यह वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जो तस्वीरें सामने भी आई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कार, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, कार सवार युवकों ने किस तरीके से टोल कर्मियों को पीटा है, डंडों से पिटाई की गई है और किस तरह से थप्पड़ बरसाए गए, घूसे बरसाए गए
और तोड़फोड़ भी की उस जगह पर। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, पास ही लगे सीसीटीवी में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया कि किस तरीके से गुंडागर्दी साफ तौर पर इन कार सवार युवकों की तरफ से दिखाई गई है। टोल कर्मियों के साथ मारपीट और उस टोल बूथ को पूरी तरीके से वहां तोड़फोड़ मचाई गई। ग्रेटर नोएडा के टोल प्लाजा की तस्वीरें बताई जा रही है। देखिए जीप से उतरते हुए ये शख्स और किसी बात को लेकर कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि टोल कर्मियों के साथ ये मारपीट पर उतर गए और किस तरह से बुरी तरह मारा है। लाठी डंडों का भी इस्तेमाल किया गया और तोड़फोड़ भी की गई है। और देखिए प्रयागराज में कुंभ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने योगी सरकार पर कुंभ के आयोजन में फजूल खर्ची का आरोप लगाया है। लाल बिहारी यादव ने कहा है कि आयोजन से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार 41 लाख रुपए नहाने के नाम पर खर्च कर रही है, गरीबों के खाने के नाम पर चिंतित नहीं है। हमने सदन में भी इसका विरोध किया था। गरीबों के लिए कोई योजना नहीं है। हमारे साथ बातचीत के लिए नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी, हम उनसे बात करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन को लेकर सरकार ने भव्य स्तर पर तैयारी की है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे आयोजन को? हमें उस आयोजन होने पर कहीं कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। केवल एक चीज़ की दिक्कत है कि सरकार 41 अरब रुपया उस पर खर्च करने जा रही है नहाने के नाम पर, और गरीबों के खाने के नाम पर उतना चिंतित नहीं है जितना नहाने के नाम पर चिंतित है। आज 41 अरब रुपया इसलिए उस पर जो है लाट किया गया इनका जो है, हमने तो सदन में भी विरोध किया था। हम तो इसका ये पैसा जानते हैं आप जो है 3 बार में लिया गया। यह तो पैसा जो है 2023 के अनुपूरक बजट में दिसंबर में लिया गया 600 करोड़, फिर जो है मूल बजट से 2500 करोड़ लिया गया, फिर इसके बाद अनुपूरक बजट जो इस समय आया है गर्मी में 1000 करोड़ उसमें लिया गया। तो मैं तो सदन में इसका विरोध किया जो है कि इतनी भारी भरकम रकम जो है आप पहले से लगता है कि उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए कोई योजनाएं नहीं हैं। और महाराष्ट्र के सांगली से अमित शाह का राहुल गांधी पर वार। संविधान को लेकर अमित शाह का राहुल पर तंज। राहुल संविधान के नाम पर वोट मांगते हैं, संविधान के नाम पर राहुल जालसाजी करते हैं। संविधान प्रचार नहीं, आस्था और विश्वास का मुद्दा है। संविधान के कोरे पन्ने, बाबा साहेब का अपमान। अभी ये राहुल बाबा नया सीखे, उनके एनजीओ साथियों ने उनको एक संविधान की प्रत पकड़ाई। संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं है राहुल बाबा, संविधान फेथ है, विश्वास का मुद्दा है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और जालसाजी करते हैं लोग। महाराष्ट्र में एक सभा में संविधान की प्रतियां बांटी, ऊपर का कवर पेज तो ठीक था मगर अंदर खाली चौपड़ी थी, कोरी चौपड़ी थी। बोलिए, पूरा पुस्तक एक भी अक्षर नहीं छापा हुआ था। राहुल गांधी, आपने भारत के संविधान का अपमान किया, आपने बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है, आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, जिस संविधान को हाथ में रखकर देश की संसद में शपथ ली थी, वो असली था या नकली था? वो आप देश की जनता को बताओ। भाइयों बहनों, जो लोग नकली संविधान को लहराते हैं उन पर भरोसा करना चाहिए क्या? जोर से बोलो, करना चाहिए क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।